आपका लेक्चर नंबर 4 एडजेक्टिव का। लेक्चर नंबर 3 तक हमने रूल्स को देखा कि कब हम कैसे एक शब्द को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में कर सकते हैं। अब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। रूल्स के बाद हमें एक बेस क्लियर हो गया है कि कहां पर हमने कॉन्सोनेंट को डबल करना है अगर वोवल आगे है, अगर वाई है तो उसको आई में कैसे कन्वर्ट करना है क्योंकि उसके आगे कॉन्सोनेंट है, अगर वाई के आगे वोवल है तो वाई को वैसे ही रहने दीजिए। कंपैरेटिव में ईआर का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव में ईएसटी का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव में मोर का यूज करते हैं, सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज करते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा एक नया शब्द आएगा, वेदर वो कंपैरेटिव हो या सुपरलेटिव हो। तो ये सबके सब हम लेक्चर नंबर 3 में कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 का हमारा पार्ट है कि हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस हम हर प्रकार के एडजेक्टिव का कहां पर हमें क्या चीज यूज करनी है उसे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले लेक्चर देख लीजिए। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिवीजन। तो इस पर क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पार्ट 2 हो गया क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव तो करा है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव हमने करा है। ठीक है, जिसमें हमने 3 प्रकार के एडजेक्टिव्स को देख लिया। क्या हमने 3 प्रकार के एडजेक्टिव्स को देख लिया। पहला हमने बेटा जी देखा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव हमने देखा कि जब एडजेक्टिव चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का हमने यहां पर देखा कि भाई कंपैरेटिव मतलब दो लोग तो होने ही चाहिए, 2 लोग तो होने ही चाहिए, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम तुलना कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम तुलना कर रहे होते हैं। फिर हमारा आ जाता है बेटा जी सुपरलेटिव डिग्री। क्या आ जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। अब व्हेनेवर वी यूज सुपरलेटिव डिग्री ना, सबसे इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव डिग्री में क्या है कि 2 से अधिक लोग होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक लोग होते हैं। इट मीन्स उनकी तुलना करी जाती है। यह सुपरलेटिव हमें ये चीज दर्शा देता है कि भाई इनकी तो तुलना ही नहीं कर सकते हो। क्या दर्शा देता है कि भाई इनकी तो तुलना ही नहीं कर सकते हो आप। अल्टीमेटली ये हमें ये बता देता है कि ये सबसे विशेष है, सबसे विशेष है, इसकी तुलना करी ही नहीं जा सकती। अगर 2 से अधिक, मैंने कह दिया यहाँ पर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, मैंने कहा कि ये जो लड़का है ये सबसे टॉलेस्ट है, मतलब कि इसकी तुलना ही नहीं करी जा सकती। या आपको तुलना करनी है तो कान को यहां से पकड़िए और कहिए कि इन सब में से ना ये सबसे टॉल है, मतलब ये सबसे लंबा है। ठीक है, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब चलिए अब हम आज के लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। हमने रूल्स देख लिए कि ईआर और ईएसटी कैसे लगाना है। अब हम यूज देखेंगे ईआर और ईएसटी का। हम यहां से हमने लेक्चर नंबर 3 को फाइंड आउट किया था, यहीं से हम लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, टॉल, कंपैरेटिव में टॉलर, सुपरलेटिव में टॉलेस्ट। टॉल कद में बड़ा, टॉल कद में लंबा। ठीक है, टॉलर ज्यादा लंबा, टॉलेस्ट सबसे ज्यादा लंबा। शॉर्ट कद में छोटा, शॉर्टर ज्यादा छोटा, शॉर्टेस्ट सबसे ज्यादा छोटा। बिग बड़ा, बिगर ज्यादा बड़ा, बिगेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा। स्पेलिंग में डबल जी क्यों आया मैम, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे अगर वोवल है तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दो और ईआर और ईएसटी लगा दो। ये हम लेक्चर नंबर 3 में कर चुके हैं, अब तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब स्मॉल छोटा, स्मॉलर ज्यादा छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे ज्यादा छोटा। ग्रेट महान, ग्रेटर ज्यादा महान, ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा महान। अब यहां पर देखिए GREAT। अब आपने कहा कि यहाँ पर ग्रेटर में हमने डबल टी क्यों नहीं लगाया, तो ये नहीं है कि अंग्रेजी ने अगर आपको कह दिया कि ये रूल है तो ये रूल सब पर अप्लाई होगा, ऐसा नहीं हो सकता, एक्सेप्शंस है यहाँ पर।
ठीक है। अब यहाँ पर आपका हो गया एल कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट डबल ही तो है, वाई वी आर एडिंग, ट्रिपल एल थोड़ी कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं और यूज, क्योंकि अब हमारी क्या चल रही है, प्रैक्टिस, तो हम प्रैक्टिस करेंगे। लेंदी, लेंदी लंबा, लेंदियर ज्यादा लंबा, लेंथियस सबसे ज्यादा लंबा, लेंदी लंबा, लेंदियर ज्यादा लंबा, लेंदियस सबसे ज्यादा लंबा, लॉन्ग लंबा, लॉन्गर ज्यादा लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा लंबा, वाइड चौड़ा, वाइडर ज्यादा चौड़ा, वाइडेस्ट सबसे ज्यादा चौड़ा, ठीक है। हाई ऊंचा, हायर ज्यादा ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ज्यादा ऊंचा, डीप गहरा, डीपर ज्यादा गहरा, डीपेस्ट सबसे ज्यादा गहरा, ठीक है। आगे और चलते हैं एग्जाम्पल्स के और पर, ठीक है। ब्लैक काला, ब्लैकर ज्यादा काला, ब्लैकेस्ट सबसे ज्यादा काला, व्हाइट सफेद, व्हाइटर ज्यादा सफेद, व्हाइटेस्ट सबसे ज्यादा सफेद, बिटर कड़वा, बोलते रहिए बिटर कड़वा, बिटरर, 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 आर की साउंड है, बिटरर, बिटरर, बिटरर ज्यादा कड़वा, बिटरेस्ट सबसे ज्यादा कड़वा, स्वीट मीठा, स्वीटर ज्यादा मीठा, स्वीटेस्ट सबसे ज्यादा मीठा, सा खट्टा, सार ज्यादा खट्टा, साएस्ट सबसे ज्यादा खट्टा। आगे चलते हैं हम, आगे और भी प्रैक्टिस है, ठीक है, तो करिए। क्लीन साफ, क्लीनर ज्यादा साफ, क्लीनेस्ट सबसे ज्यादा साफ, डर्टी गंदा, डर्टियर ज्यादा गंदा, डर्टीएस्ट सबसे ज्यादा गंदा, कोल्ड, कोल्ड हाई ठंडा, कोल्डर ज्यादा ठंडा, कोल्डेस्ट सबसे ज्यादा ठंडा, ठीक है। हॉट गरम, हॉटर ज्यादा गरम, हॉटेस्ट सबसे ज्यादा गरम, फास्ट तेज, फास्टर ज्यादा तेज, फास्टेस्ट सबसे ज्यादा तेज। आगे चलते हैं। स्लो धीरे, स्लो ज्यादा धीरे, स्लोएस्ट सबसे ज्यादा धीरे, हार्ड कठोर, हार्डर ज्यादा कठोर, हार्डेस्ट सबसे ज्यादा कठोर, टफ कठोर, टफर ज्यादा कठोर, टफेस्ट सबसे ज्यादा कठोर, सॉफ्ट। अब देखिए, हार्ड एक सब्सटेंस के लिए यूज होता है और टफ एक परिस्थिति, एक सिचुएशन के लिए यूज होता है। सॉफ्ट मुलायम, सॉफ्टर ज्यादा मुलायम, सॉफ्टेस्ट सबसे ज्यादा मुलायम, रिच अमीर, रिचर ज्यादा अमीर, रिचेस्ट सबसे ज्यादा अमीर। क्लियर? अब और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखिए, पुअर, पुअर गरीब, पुअर ज्यादा गरीब, पुअरेस्ट सबसे ज्यादा गरीब, स्ट्रॉन्ग कट मजबूत, ठीक है, स्ट्रॉन्गर ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा मजबूत, वीक कमजोर, वीकर ज्यादा कमजोर, वीकेस्ट सबसे ज्यादा कमजोर, हेवी भारी, हेवियर ज्यादा भारी, हेवीएस्ट सबसे ज्यादा भारी, लाइट हल्का, लाइट हल्का, लाइटर ज्यादा हल्का, लाइटेस्ट सबसे ज्यादा हल्का। तो ये सारी चीजों को जो हमने किया, आपको क्या मिला? प्रैक्टिस मिली, ठीक है। हमने हर चीज में देखा कि ER का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर EST का यूज कर रहे हैं, तो ये सब का सब क्या है? अगर आपको पता है ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में अंतर क्या है? पहली बात तो हमने अभी यहाँ पर ER वाले चीजों को देखा। अब आपने कहा हैवी को हमने I क्यों लगाया? एज पर रूल। अगर आप देखिए HEAVY, ये क्या है? Y, V के आगे क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट है, हमने रूल करा लेक्चर नंबर 3 में कि भाई HEAV, Y को काट कर I लगा दो, कंपैरेटिव है ER लगा दो, और सुपरलेटिव है HEAVI, आगे EST लगा दो। तो अल्टीमेटली आपके यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। तो रूल्स को याद रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप रूल नहीं करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, ठीक है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे और प्रैक्टिस को, क्योंकि ये पूरा लेक्चर हमारा डिवोटेड है किस पर? प्रैक्टिस पर। अब हम यूज ऑफ मोर और मोस्ट के एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोर एक्टिव, ठीक है, एक्टिव, मोर एक्टिव ज्यादा एक्टिव वाला, मोस्ट एक्टिव ज्यादा तंदुरुस्त, ठीक है, तरोदार, तेज दरा। मतलब कि एक्टिव क्या होता है कि जब आप सुस्त नहीं होते हो, राइट। तो एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा सुंदर। केयरफुल मतलब सावधान, मोर केयरफुल ज्यादा सावधान, मोस्ट केयरफुल सबसे ज्यादा सावधान, ठीक है। चीयरफुल, चीयरफुल मतलब खुश, अब मोर चीयरफुल ज्यादा खुश, मोस्ट चीयरफुल सबसे ज्यादा खुश। डेंजरस, डेंजरस मतलब भयानक या खतरनाक, ठीक है। डेंजरस, मोर डेंजरस ज्यादा खतरनाक, मोस्ट डेंजरस सबसे ज्यादा खतरनाक। डिफिकल्ट मुश्किल, डिफिकल्ट का मतलब क्या है? मुश्किल। मोर डिफिकल्ट ज्यादा मुश्किल, मोस्ट डिफिकल्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब कि क्या होता है? मेहनती, मोर डिलिजेंट ज्यादा मेहनती, मोस्ट डिलिजेंट सबसे ज्यादा मेहनती। तो यहाँ हम किसको यूज कर रहे हैं? मोर और मोस्ट को। तो मैम इसका कोई रूल है कि हमें पता चले इसके आगे मोर लगाना है, इसके आगे मोस्ट लगाना है? नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ, ठीक है। और आगे और एग्जाम्पल्स को हम करते हैं। फेमस क्या है? फेमस मतलब प्रसिद्ध, मोर फेमस ज्यादा प्रसिद्ध, मोस्ट फेमस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। फुलिश मूर्ख, मोर फुलिश ज्यादा मूर्ख, फुलिश मोस्ट फुलिश सबसे ज्यादा मूर्ख। हार्मफुल हानिकारक, हार्मफुल हानिकारक, मोर हार्मफुल ज्यादा हानिकारक, मोस्ट हार्मफुल सबसे ज्यादा हानिकारक। ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्ट ईमानदार, मोर ऑनेस्ट ज्यादा ईमानदार, मोस्ट ऑनेस्ट सबसे ज्यादा ईमानदार। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, मोर इंपॉर्टेंट ज्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इंडस्ट्रियस मेहनती, इन मोर इंडस्ट्रियस ज्यादा मेहनती, मोस्ट इंडस्ट्रियस सबसे ज्यादा मेहनती। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, मोर इंटेलिजेंट ज्यादा बुद्धिमान, मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा बुद्धिमान। क्लियर होगा आपको कि अब हमारे को और भी शब्द हैं प्रैक्टिस करनी है। तो ये पूरे लेक्चर में आपको प्रैक्टिस होगी कि आपका एडजेक्टिव टिप्स पर आएगा। इंटरेस्टिंग रोचक, मोर इंटरेस्टिंग ज्यादा रोचक, मोस्ट इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा रोचक। पॉपुलर प्रसिद्ध, मोर पॉपुलर ज्यादा प्रसिद्ध, मोस्ट पॉपुलर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। पावरफुल शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल सबसे ज्यादा शक्तिशाली, मोर पावरफुल ज्यादा शक्तिशाली। पेशेंट मतलब कि हम क्या कहते हैं? धैर्यवान, मरीज नहीं है यहाँ पे। मोर पेशेंट ज्यादा धैर्यवान, मोस्ट पेशेंट सबसे ज्यादा धैर्यवान। अर्जेंट जरूरी, मोर अर्जेंट ज्यादा जरूरी, मोस्ट अर्जेंट सबसे ज्यादा जरूरी। यूजफुल उपयोगी, मोर यूजफुल ज्यादा उपयोगी, मोस्ट यूजफुल सबसे ज्यादा उपयोगी। क्लियर? तो अब हम आगे चलते हैं, ये वाला रह गया। ओके, some adjectives have their comparative and superlative degree in an irregular pattern. मतलब कि new word when we add in comparative और superlative में when we use new word, right? चलो, तो ये हमारा कंपैरेटिव हो गया। ओके, ये हमारा सुपरलेटिव हो गया। ये हमारा कंपैरेटिव हो गया, ये सुपरलेटिव हो गया, ठीक है। गुड वेल मतलब अच्छा या ठीक, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बेटर बेहतर या ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा बेहतर या सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा, बेस्ट, ठीक है। बैड इल मतलब बुरा, ठीक है। वर्स ज्यादा बुरा, वर्स सबसे ज्यादा बुरा। ओके, मच या मैनी, मच या मैनी ज्यादा या कहीं,
मच मतलब ज्यादा के लिए यूज होता है, मनी मतलब कई के लिए यूज होता है, मच मतलब ये क्वांटिटी के लिए यूज होता है, और कई हमारे नंबर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। मोर और ज्यादा, मोस्ट सबसे ज्यादा, राइट। आगे लिटिल थोड़ा या कम, तो लेस और थोड़ा या कम या लेसर। ठीक है, लीस्ट सबसे ज्यादा कम। क्लियर? तो अब हम आगे देख लेते हैं और एग्जाम्पल है कम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। इविल, इविल मतलब बुरा। ठीक है, वर्स और आगे सुपरलेटिव में वर्स्ट आएगा। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, न्यू वर्ड वी आर एडिंग। ठीक है, वेल, बेटर, बेस्ट। ठीक है, बैड, वर्स, वर्स। ठीक है, लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो दीज आर हमारे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव व्हेनेवर वी यूज न्यू वर्ड। लेट मतलब लेट हो जाना, लेटर उससे लेट। ठीक है, आगे देखिए फा, फा मतलब दूर। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरेटिव हो गया और ये हमारा सुपरलेटिव हो गया। ठीक है, फार, फादर, फादर्स। ठीक है, लिटिल, लेस, लीस्ट। ठीक है, इल, वर्स, वर्स। ठीक है, मेनी, मच, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट। ठीक है, नियर, पास में, नियरर उससे पास में, नियरेस्ट सबसे ज्यादा पास में, फार दूर, फारदर ज्यादा दूर, फादर सबसे ज्यादा दूर, लिटिल कम, ज्यादा कम, लेस सबसे ज्यादा कम, लीस्ट। ठीक है, तो ये चीजों को नहीं भूलने का। आगे चलते हैं। अब आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, यू हैव टू फाइंड इट वेदर इट इज अ सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। माई हाउस, मेरा घर, इज द लार्जेस्ट वन इन आर नेबर, मेरा घर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा है हमारे पूरे नेबरहुड में। इट मीन्स कि हमारे पड़ोसी में। तो लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट बॉक्स आई हैव एवर सीन, ये सबसे छोटा बॉक्स है, डब्बा है जो मैंने अभी तक देखा है। तो स्मॉलेस्ट, तो जब आपने यहाँ पर स्मॉलेस्ट बोला तो व्हाट वी विल कंसीडर इट? वी विल कंसीडर इट सुपरलेटिव, राइट? ओके। योर डॉग रैन द फास्टेस्ट ऑफ एनी डॉग इन द रेस। तो फास्टेस्ट मतलब कि क्वालिटी को दर्शा रहा है, लार्जेस्ट क्वालिटी को दर्शा रहा है, स्मॉल क्वालिटी को दर्शा रहा है। वी विल बी सेइंग फास्टेस्ट क्या है? सुपरलेटिव। आपको एक चीज याद है जो लेक्चर नंबर 3 में समझाई थी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव हमेशा ये बताता है कि गुण की मात्रा कितनी है। तो ऑलवेज कंसीडर ये सारे के सारे होंगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही, अदरवाइज डिग्री तो क्वालिटी के अलावा होती नहीं है। समझ रहे हो एक बात कि डिग्री तो क्वालिटी के अलावा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अलावा किसी की होती ही नहीं है। तो ये तो अल्टीमेट हमारे को मानना पड़ेगा कि जो भी हम डिग्री निकाल रहे हैं, जिस वर्ड की निकाल रहे हैं, इट इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी के ही है। ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं। टुडे इज द वर्स्ट डे, वर्स्ट सबसे बेकार दिन, वर्स्ट डे दिन को बता रहा है, दिन को बता रहा है, एडजेक्टिव है। वर्स्ट यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना। तो ये क्या है? ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। यू प्ले टेनिस बेटर देन आई डू, मेरे से बेहतर, मेरे से बेहतर। तो बेटर है, यार लगा रखा है, तो ये हमारा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। ये हमारा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। दिस इज द लीस्ट एक्सपेंसिव स्वेटर इन द स्टोर। अब सबसे कम, सबसे कम, तो ये क्या है? लीस्ट क्या है? हमारा ये है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, राइट? वी हैव टू फाइंड डिग्रीज। ओके, एग्जांपल्स में चलो। द स्वेटर इज लेस एक्सपेंसिव देन दैट वन, लेस, लेस, लेसर है ना। तो ये लेस एक्सपेंसिव देन दैट वन, तो इट इज कंपैरेटिव। ठीक है,
आई एम प्रिटी फार येस्टरडे, फार, आई एम प्रिटी फार येस्टरडे, फार मतलब दूर है, तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया, ठीक है। येस्टरडे मतलब दूर, बट आई रैन इवन फादर मतलब कि और ज्यादा, ठीक है, देन टुडे, और ज्यादा दूर तक, तो ये ER है, तो ये कंपैरेटिव हो गया। ओके, अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू हैव टू फाइंड द डिग्री। अब आपको अगर डिग्री फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स कि भाई ये है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एडजेक्टिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक बार फिर रिवाइज करें। गुड, बेटर, बेस्ट, न्यू वर्ड, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, दैट इज वाई लेस वॉज कंपैरेटिव। तो आपको समझ में आ रहा है कहाँ हमें लेस का यूज करना है, कहाँ लिटिल का यूज करना है। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक है। मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। आगे फा, फादर या फर्दर, फर्दर्स या फादर्स, ठीक है, दूर। या अब यहाँ पर यूके और यूएस की इंग्लिश है, तो इस वजह से कई बार यू लिखा होता है, कई बार ए, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है अभी के लिए, ठीक है, बाद में हम देखेंगे उसको। तो अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, इट इज द लाइक यू हैव टू फाइंड द एडजेक्टिव, ठीक है, आपको क्या निकालना है, एडजेक्टिव ढूंढना है। आई एम नॉट सेइंग कि कौन से प्रकार का एडजेक्टिव है, जस्ट मैं आपको कह रही हूँ एडजेक्टिव को ढूंढिए, एडजेक्टिव को ढूंढिए, ठीक है। ओके, इट इज अ ब्राइट डे, ब्राइट डे, दिन कैसा है, ब्राइट है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो गया, ब्राइट। तो कैन आई राइट हियर ब्राइट, ओके, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड इट हियर, तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैंने कहा सिर्फ आप एडजेक्टिव बता दो, बाद में हम देखेंगे। ब्राइट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। देहरादून इज अ ह्यूज सिटी, ह्यूज सिटी, बड़ी सिटी है, तो ह्यूज, ठीक है। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, लड़की कैसी है, अच्छी है। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, ठीक है, नाइस। दे आर क्यूट, क्यूट मतलब प्यारे, तो यहाँ पर जैसे ह्यूज आया, यहाँ पर नाइस आया, यहाँ पर क्यूट क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। दे बोथ आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सिचुएशन कैसी है, मुश्किल है, तो मोर डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूं, तो टॉलर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ विशेषण निकाले, आगे और एक्सरसाइज में हम करते हैं। अब हम प्रकार भी देखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई कौन सा एडजेक्टिव है। तो एग्जाम्पल देखिए, सीता है 10 एप्पल्स, सीता के पास 10 एप्पल हैं, तो 10 क्या है मैम, जो ये 10 है ये हमारा एडजेक्टिव है। मैंने कहा ठीक है जी, और कौन सा एडजेक्टिव है, ऑफ नंबर्स, ओके जी, आगे, ठीक है। द डॉग हैज 1 टेल, जो कुत्ता है उसकी एक पूंछ है, तो पूंछ को दर्शा रखा है कि उसकी एक पूंछ है, तो ये गिन सकते हैं हम, हाँ, तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। ही इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, वो पहला लड़का है क्लास में, तो लड़का गिन सकते हो, फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आपको थोड़ा सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कुछ याद है बेटा, मैंने कहा हाँ याद है, मैंने कहा बताओ सर। तो मैंने कहा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। मतलब कि कार्डिनल मतलब जैसे पत्ते होते हैं ना, गिन सकते हैं 1 2 3 4 etc, मतलब कि और अन्य। अब ऑर्डिनल में क्या होता है, जब हम कह देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम कह देते हैं ना फोर्थ, तो ये चौथा, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, या फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड क्लास में हो, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमने कर लिया एग्जाम्पल्स, आगे और चलते हैं। द होल मनी इज यूजलेस, जो पूरा मनी है वो यूजलेस है, तो यहाँ पर जब आपने मनी को कहा होल, तो इससे हमें ये पता चल रहा है ये क्वांटिटी को दर्शा रहा है, ये क्वांटिटी को दर्शा रहा है ना, हाँ। तो होल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, नाप भी नहीं सकते, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
देयर इज अ मच वाटर, मच मतलब कितना, कितना हम नहीं जान पाएंगे, तो मच क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। पानी है, पानी को हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं। पैसों को हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं बस। ठीक है, गिन सकते हैं पैसों को, बट पैसे कैन बी लाइक अनकाउंटेबल इवन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं और एडजेक्टिव्स। तो आपको यहाँ पर लिख रखा है ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। सीता क्या है, सुंदर है। सीता के बारे में बोल रखा है, ये कौन सा है, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, ठीक है। राम इज यंग, राम जवान है। जवान कौन है, राम है, तो यंग क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब आगे, योर ब्रदर इज टॉल मैन, तुम्हारा भाई लंबा व्यक्ति है। तो टॉल क्या है, उस लड़के की क्वालिटी बताया जा रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, द चेयर इज ओल्ड, जो ये कुर्सी है ये पुरानी है, तो ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जब हम गुण बता रहे होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज मेरे साथ आप करते रहिए। माई ब्रदर इज टॉल, मेरा भाई लंबा है। तो ये जो टॉल है ये हमें पता चल गया कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ऑफ क्वालिटी, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, तुम्हारी बहन सुंदर है। बहन की क्वालिटी, मात्रा के बारे में बता रखा है, सॉरी गुण की मात्रा के बारे में बता रखा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, इट्स कलर इज ब्लू, ब्लू कलर है, तो ये विशेषता बता रखी है उसके गुण की, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, अब आगे और चीजें देखिए। अब यहाँ पर और चीज देखिए, माई ब्रदर इज टॉल, मेरा भाई, ये क्या है, नाउन। तो माई यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव, राइट। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ना, ये क्या हो गया, ये पोजेसिव एडजेक्टिव, मतलब ये अधिकार बताया जा रहा है, तो ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, तुम्हारी बहन, मतलब कि अधिकार दिखाया जा रहा है, तुम्हारी बहन है भाई, तो ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये इट्स कलर, इट्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग के साथ है, तो दैट इज वाई ये भी हमारा अधिकार बता रहा है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करानी है इसको, बहुत ज्यादा। देखिए, दिस इज अ वेरी बुक आई यूज टू रीड अ लॉट, तो यहां पर क्या है, वेरी बुक, वेरी बुक। इट इज द सेम बुक आई वॉन्टेड, वेरी बुक, वेरी बुक, यही वही है, एम्फेटिक, हम एम्फेटाइज कर रहे हैं, तो ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन, सॉरी एम्फेटिक एडजेक्टिव, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, राइट। इट इज द सेम बुक, सेम मतलब वही बुक है, जोर दे दिया, तो ये क्या है, एम्फेटिक एडजेक्टिव। इट इज हिज ओन आइडिया, उसका खुद का आइडिया है, आइडिया नाउन आ रहा है, तो ये क्या है, एम्फेटिक एडजेक्टिव। ओके, तो और करें, और एग्जाम्पल देखिए, और देखिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत। अब हम इसे थोड़ा उदाहरण के रूप में देखते हैं, सुपरलेटिव। ठीक है, मुंबई, अब हम थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, पहले हम हमेशा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, अब सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव पे जाएंगे। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, दावा दे दिया भाई, सबसे ज्यादा बड़ी शहर है मुंबई, तो यहाँ पर क्या है, बिगेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, कौन सा हो गया, क्वालिटी, सिटी के बारे में बताया जा रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। और इसकी डिग्री क्या है, सुपरलेटिव, ऑलरेडी रिटन है। ठीक है,
कंपैरेटिव, मुंबई इज बिगर सिटी देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो बिगर सिटी, बिगर मतलब कि जब हमने मुंबई को कोई अन्य शहर के साथ कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पर जो बिगर है बेटा ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही क्या होते हैं, डिग्रीज होती हैं। तो बिगर मतलब कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। हमने बोला ये भाई राय है, जनरल स्टेटमेंट है, बिग। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही डिग्री होती है, तो इट इज लाइक पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। रामेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, टॉलेस्ट सबसे लंबा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सुपरलेटिव डिग्री। रामेश इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो टॉलर मतलब क्वालिटी एंड इट इज कंपैरेटिव। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज रमेश, तो ये हमने एक जनरल स्टेटमेंट बोली जो हमारी राय थी। तो टॉल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? चलिए और उदाहरण करें, थक गए हैं, इतने उदाहरण कौन करता है, हम करते हैं। चलिए आप देखिए इस बोर्ड को देखिए, बोर्ड पर कुछ लिखा है, राम इज अ टॉल बॉय, राम इज अ टॉल बॉय। एडजेक्टिव फाइंड आउट करिए फटाफट से, मैं लिख दूं, चलो एडजेक्टिव आ गया, डिग्रीज बताना, ठीक है। तो ये क्या है, टॉल, टॉल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो टॉल का ये कौन सी डिग्री है, ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री। बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही तो डिग्रीज होते हैं ना, तो मैंने आपको बस यहां बोल दिया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की डिग्री निकालिए, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताइए और उसकी डिग्री बताइए, फाइन। इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया एक बड़ा कंट्री है। तो यहां पर जब मैंने बेटा बिग बोला, तो बिग क्या है, बिग हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। बिग क्या है, पॉजिटिव। टॉल क्या है, पॉजिटिव। नेल इज अ लॉन्ग रिवर, तो यहां पर रिवर का बोला नाइल, तो यहां पर लॉन्ग पॉजिटिव, ठीक है। गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, स्मॉल सबसे छोटा, तो स्मॉल क्या है, पॉजिटिव। स्मॉल क्या है, पॉजिटिव। क्लियर? अब और चीजों को देख लेते। राम इज टॉलर देन श्याम, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी निकालना है आपको और उसकी डिग्री बतानी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताइए और उसकी डिग्री बताइए, राइट। तो टॉलर देन श्याम मतलब कंपेयर किया जा रहा है, तो यहां पर इसका टॉलर हो गया, ठीक है। इंडिया इज अ बिगर देन पाकिस्तान, इंडिया बड़ा है, पाकिस्तान से कंपेयर हो गया, तो यहां पर हमारा बिगर हो गया, ठीक है। नाइल इज अ लॉन्गर देन गोदावरी, तो यहां पर लॉन्गर है, कंपेयर कर दिया दो रिवर्स को, तो लॉन्गर। क्या लिखोगे, लॉन्गर, ठीक है। गोवा इज स्मॉलर स्टेट देन महाराष्ट्र, गोवा जो है स्मॉलर स्टेट है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र और गोवा में कंपेयर करा, स्मॉलर, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, इसकी डिग्री क्या है, ये हमारी डिग्री हो गई कंपैरेटिव, ये कौन सी हो गई, कंपैरेटिव, ठीक है। ये कौन सी हो गई, कंपैरेटिव, और ये कौन सी हो गई, कंपैरेटिव, सब कंपैरेटिव थे। चलिए अब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को और देखते हैं। देखिए डिग्री तो क्वालिटी की है, जब भी आपसे किसी डिग्री के बारे में पूछा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इट इज, आपको डिग्री है भाई, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ना, तो यू हैव टू फाइंड हियर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब अंडरलाइन करके आप आंसर लिखिए, प्रैक्टिस हो रही है आपकी। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सबसे लंबा, टॉलेस्ट, इसकी डिग्री क्या है, सुपरलेटिव, ठीक है। इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है, तो बिगेस्ट, सुपरलेटिव। नाइल इज
द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी, तो ये क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और इसकी डिग्री क्या है, सुपरलेटिव। ठीक है, गोवा इज स्मॉलर स्टेट इन द इंडिया, स्मॉलर, स्मॉलर नहीं आएगा, पहली बात तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रखा है, जस्ट बता रखा है, तो स्मॉलेस्ट आएगा, एसटी लगा लेना यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या है, सुपरलेटिव। फाइन, तो यहां तक हमने और एग्जाम्पल्स देखे, आगे और एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल खत्म नहीं होंगे आज। रॉन इज टॉलर देन डोनाल्ड, रॉन इज टॉलर देन डोनाल्ड, तो टॉलर क्या है, मतलब यहां पर कंपेयर कर रखा है, तो ये जो टॉलर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, कंपैरेटिव हो गया। ठीक है, द हावड़ा ब्रिज इज लॉन्गर देन द विक्टोरिया ब्रिज, लॉन्गर मतलब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, कंपैरेटिव है। ठीक है, माइकल इज वर्स देन एडम, वर्स है, तो ये क्या है, क्वालिटी बताया जा रहा है, तो ये कंपेयर करा जा रहा है, तो ये क्या है, कंपैरेटिव। आगे देखिए, मोनिका इज मोर स्टूडियस देन मैरी, मोर, मोर का शब्द यूज किया, तो ये क्या है, कंपैरेटिव। ठीक है, द सीनरी इन दिस रूम इज मोर ब्यूटीफुल देन इन दैट रूम, ज्यादा सुंदर है इसकी, तो इस रूम से उस रूम का कंपेयर किया, तो ये क्या है, कंपैरेटिव। ठीक है, आगे और देख लीजिए एग्जाम्पल, यहां पर दे रखा है, रॉन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द रूम, सबसे टॉलेस्ट पर्सन है, टॉलेस्ट सबसे ज्यादा, कोई कंपेयर नहीं है, सुपरलेटिव। द हावड़ा ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा, तो हमने यहां पर किसी से कंपेयर ही नहीं किया, तो ये क्या है, सुपरलेटिव। ठीक है, आगे देखिए, माइकल इज द वर्स्ट पर्सन आई एवर सीन, सबसे बेकार पर्सन है, तो वर्स्ट क्या है, सुपरलेटिव। ठीक है, आगे देखिए, मोनिका इज द मोस्ट स्टूडियस स्टूडेंट इन द रूम, स्टूडियस, मोस्ट 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 मोस्ट, तो क्या हो गया, सुपरलेटिव। ठीक है, आगे देखिए, दैट सीनरी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा सुंदर है, ऑफ ऑल मतलब कि सबसे ज्यादा सुंदर है सब में से, तो ये है, तो ये क्या है, सुपरलेटिव। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे एग्जाम्पल में हमने यहां पर एक तरह से मैं कह सकती हूँ, हमने पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स को कर लिया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली एट द एंड मैं आपको एडजेक्टिव में एक ही चीज कहूंगी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर है, तो ये हमारे को क्या दे रही है, गुण की मात्रा, गुण की मात्रा बताती है। अब गुण की मात्रा अगर ज्यादा है कम है, अगर गुण की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, या है, ठीक है, या है, तो इन्हें ही, तो इसी को ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना सब में, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स करते हैं। ठीक है, अब जितना पढ़ा है हम एक बार क्या करते हैं, क्विज खेल लेते हैं उसका। ठीक है, तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, चेंज टॉल इनटू सुपरलेटिव डिग्री। Question number 2, change beautiful into superlative degree.
तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चेंज टॉल इनटू सुपरलेटिव, पॉजिटिव है ये, टॉलर, कंपैरेटिव, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव। ठीक है, तो ये क्या है? चेंज ब्यूटीफुल इनटू सुपरलेटिव, ये वर्ड में कंपैरिजन आएगा ही नहीं। मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव। ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो 1 मिनट रिविजन कर ले हमने क्या क्या